प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, हे हनुमान, अब तुम लंका जाओ और जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम वापिस आओ। मुझे आकर जानकी की कुशल तो कहो कि मेरी जानकी कैसी है। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर जितने भी लंका के राक्षस राक्षसी हैं हनुमान जी के सत्कार के लिए दौड़ पड़े। सारे राक्षस राक्षसी हनुमान जी के सत्कार के लिए दौड़ने लगे। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा करी और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। कहाँ बैठी हैं जानकी जी, उनका पता बतलाया। ये है कि लंका में गए तो सारे के सारे राक्षस और राक्षसी हनुमान जी के भक्त हो गए। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने लगे और हनुमान जी ने सीता जी को दूर से देखा। देख रहे हैं दूर से ही कि माता सीता मेरी सामने बैठी हुई है अशोक वन के नीचे। तो दूर से ही हनुमान जी ने सीता जी को प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि अरे ये तो वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु और छोटे भाई और वानरों की सेना नहीं, सेना सब कुशल से तो है ना? मेरे प्रभु, मेरे कृपा निधान, छोटे भाई लक्ष्मण जी और वानरों की सेना सब कुशल से तो है ना? सब अच्छे से तो है ना? तो श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद के अश्रुओं का जल छा गया। माता सीता बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? मेरे पुत्र, मेरे हनुमान, बता ना मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। जो तुमने आज मुझे खबर दी है ना, इससे बड़ा मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। तुम्हारा शुभ समाचार पाके मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निस्संदेह सारे जगत का राज्य पा लिया है। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूं कि माता मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे तीनों लोगों का राज्य मिल गया है जो आज मैं अपने प्रभु श्री राम जी को उनके छोटे भाई सहित विजयी होते हुए देखता हूं। तो माता कहती हैं कि हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। अब जब माता जानकी की बात सुनी कि भैया मेरे दर्शन करा दो, मुझे तो मेरे प्रभु राम से, मेरे करुणा निधान से मिला दो, तो अब हनुमान जी वापस जाते हैं और माता सीता के कुशल श्री राम जी से कहते हैं। उसके आगे तो सुनी संदेशु भानु कुल भूषण, बोली लिए जुबराज विभीषण। सूर्यकुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा कि पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। अब बताओ, श्री राम जी जो माता सीता के पति हैं, खुद लेने नहीं गए सीता को, किनको भेज दिया? पवन पुत्र हनुमान जी को, विभीषण जी को। ऐसा क्यों करा? क्योंकि श्री राम जी ने क्या वचन दिया अपने पिता को कि मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा मैं, तो इसलिए लंका में प्रवेश नहीं करेंगे। माता सीता को वो लोग वापस लेके आएंगे बाहर वहां से। तो पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां माता सीता थी। सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। जो राक्षसियां कभी डराया करती थी माता सीता को, अब देखो वो माता सीता की सेवा कर रही हैं। तो विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया और उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को
स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए और एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। और आगे से ही आगे चर्चा करते हैं कि माता सीता नहा चुकी हैं, गहने आभूषण पहन लिए हैं और श्री राम जी को याद करते हुए पालकी में बैठ गई हैं। डंडा लिए, छड़ी लिए रक्षक चल पड़े। कौन चल पड़े? माता सीता के बॉडीगार्ड रक्षक चल पड़े, माता सीता के बॉडीगार्ड चल पड़े। सबके मनों में परम उल्लास है, उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। अब माता पालकी में बैठकर चल रही हैं। दर्शन करिए कितना अच्छा दृश्य है कि वानर लोग माता सीता के दर्शन करना चाहते हैं। अपनी माता सीता के दर्शनों के लिए आतुर है वानर सेना। सारे के सारे रीछ और वानर आके झांक कर देखना चाहते हैं, लेकिन जो माता सीता के बॉडीगार्ड हैं वो क्रोध करते हैं, उनको दूर भगाते हैं। चलो जी दूर भागो, दूर भागो। बाउंसर है ना, रक्षक है। रक्षक का कर्तव्य क्या है? अपने स्वामी को लोगों से बचाना। उसी प्रकार माता सीता के जो बॉडीगार्ड हैं, जो चारों तरफ चल रहे हैं, वो रीछ और वानरों को माता सीता के दर्शन नहीं करने दे रहे हैं। इसे देखकर श्री रघुवीर ने कहा, रघुनाथ ने कहा, हे मित्र मेरा कहना मानो। मित्र किसको बोल रहे हैं? मित्र वहां पे श्री राम जी के सुग्रीव जी हैं, विभीषण जी हैं। तो उनको कहते हैं कि ये मित्र मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ही ले आओ, क्योंकि उन्होंने देखा कि समस्त वानर सेना और रीछ की सेना माता सीता के दर्शनों के लिए आतुर है, व्याकुल है, और कोई देख नहीं पा रहा, दर्शन नहीं कर पा रहा है। ये व्याकुलता जब श्री राम ने देखी तो उन्होंने विभीषण जी से और सुग्रीव से कहा कि सीता को पैदल ही ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देख पाए। गोसाई श्री रामचंद्र जी ने ऐसा हंसकर कहा, वो देख रहे हैं ना कि मेरी जो वानर सेना है, रीछ की सेना है, व्याकुल है अपनी माता के दर्शन के लिए। तब उन्होंने ऐसा कहा। तो प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। अपने प्रभु की कृपा सुनकर समस्त रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने पुष्प बरसाए, फूल बरसाए। लेकिन आपको पता है, जो माता सीता रावण के पास थी, वो असली माता सीता नहीं थी। वो क्या थी? माता सीता फोटोकॉपी थी, वो प्रतिमूर्ति, छाया मूर्ति थी माता सीता की। असली माता सीता तो श्री राम जी ने लीला को जानते हुए पहले ही अग्निदेव को समर्पित कर दी थी कि हे अग्निदेव, मेरी माता सीता को आप अपने साथ लेकर रखिए और इनकी रक्षा कीजिए। तो सीता जी के असली स्वरूप को पहले से ही अग्नि में रखा गया था। अब भीतर के ये बात कौन जानता है? स्वयं या तो श्री राम जानते हैं या माता सीता जानती हैं। इस बात को कोई भी नहीं जानता कि जो सामने से माता सीता आ रही हैं, ये माता सीता प्रतिमूर्ति हैं, ये असली माता सीता नहीं है, ये प्रतिमूर्ति हैं। तो अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। अब ये क्या चल रही है? श्री राम जी की लीला चल रही है, प्रभु की लीला चल रही है। और प्रभु राम से अंदर जानते हैं कि जो सामने मेरी सीता है, ये असली सीता नहीं है, ये सीता की छाया मूर्ति है। अब जो लीला चल रही है, ये भी एक चरित्र है कि वो चाहते हैं कि असली वाली माता सीता है वो प्रकट हो जाए। तो इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। क्या कहते हैं श्री राम जी? कि पहले सीता को अग्नि से निकलना पड़ेगा। अब जिनको नहीं पता है, जिनको क्या किसी को भी नहीं पता है कि ये माता सीता प्रतिमूर्ति है, छाया मूर्ति है, वो विषाद करने लगी राक्षसियां। हाय, सीता को अग्नि से गुजरना पड़ेगा।
इस प्रकार सबके मन में शोक आ गया। लेकिन प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन, वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी बनो। धर्म के नेगी मतलब मेरे धर्म के आचरण के सहायक बनो, और तुरंत अग्नि की तैयारी करो, यहां पे आग लगाई जाए। श्री सीता जी की विरह, विवेक, धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। लक्ष्मण जी रोने लगे, मेरी माता सीता को अग्नि से गुजरना पड़े। व्याकुल हो गया लक्ष्मण जी, रोने लगे, उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ नहीं कह सकते कि बड़े भैया ने कहा है, मेरे प्रभु श्री राम ने, मेरे स्वामी ने कहा है, बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन जड़ होकर खड़े हुए हैं लक्ष्मण जी, पूछ नहीं सकते कि ये क्या हो गया, मेरी माता सीता को अग्नि से गुजरना पड़ेगा। अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन ये अग्नि परीक्षा नहीं है, ये तो लीला है। जबकि अग्नि के माध्यम से जो हमारी असली वाली सीता है, ओरिजिनल कॉपी जो माता सीता हैं, वो प्रकट होंगी। ये जो लीला है ना, ये सब श्री राम जानते हैं और माता सीता जानती हैं और साक्षी अग्निदेव जानते हैं। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े कि अब तो कार्य करना पड़ेगा, और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। देखिए माता जानकी इस अग्नि परीक्षा से बिल्कुल भी भयभीत नहीं है, डरी हुई नहीं है। उन्हें पता है लीला क्या है। उनके हृदय में हर्ष हो गया, खुश हो गई जैसे ही अग्नि जली। उन्हें भय कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी डरी हुई नहीं है मेरी माता सीता। तो माता सीता ने लीला से कहा कि यदि मन, वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, अगर मेरे दिल में किसी और पुरुष का विचार नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। इस प्रकार की प्रार्थना माता सीता करती हैं कि यदि मैं मन, कर्म, वचन से अपने पति को समर्पित हूं, मेरे मन में मेरे पति के अलावा अगर कोई नहीं है, तो हे अग्निदेव आप मेरे लिए शीतल हो जाइए। और कहते हैं जब आप पूर्ण संकल्प से, पूरी सच्चाई से कोई कामना करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, तो आपकी प्रार्थना ये पंचतत्व पूरी करते हैं। क्योंकि ये सूर्य वही देवता हैं जो रघुकुल के प्रमुख हैं। तो सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन, वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी किसकी गति नहीं है, दूसरा कोई पुरुष नहीं है, तो हे अग्निदेव आप मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाइए। तो प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके, जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं, क्या कहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस छंद में बताते हैं कि माता सीता किनका स्मरण करती हैं? श्री राम जी का। और श्री राम जी वो हैं जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं, कि महादेव जी भी श्री राम के चरणों की वंदना करते हैं, तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है। उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश कर दिया। मेरी माता सीता अग्नि में प्रवेश कर गई, और चमत्कार देखिए, वो अग्नि माता सीता को चंदन के समान शीतल लगने लगी। शीतल अग्नि, देखिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कहां शीतलता और कहां अग्नि। अग्नि जिसको दूर से छू लो तो आग जल जाए, हाथ जल जाता है, उस अग्नि में मेरी माता सीता प्रवेश कर गई। और उसके आगे क्या होता है कि माता सीता की जो छाया मूर्ति है, प्रतिबिंब है, और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना, ये जो लीला है इसे कोई नहीं जानता। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं क्या लीला हो रही है।
उनको लग रहा है कि ये माता सीता की अग्नि परीक्षा है, जबकि असल में उस अग्नि में तो माता सीता की जो छाया मूर्ति और जो कलंक है वो जल गया। अब असली माता सीता प्रकट होंगी। किस और फिर तब अग्नि में शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वो दृश्य देखिए जब क्षीर सागर जो कि अपने पूर्व जन्म में राजा रत्नाकर थे, तो क्षीर सागर ने कन्यादान किया और माता लक्ष्मी का हाथ पकड़कर श्री विष्णु के हाथ में दिया था। उसी प्रकार अग्निदेव प्रकट हुए और माता सीता का हाथ श्री राम जी के हाथ में दे दिया, उनको समर्पित कर दिया माता सीता को। बोलिए माता सीता की जय हो, माता जानकी की जय हो, सियापति रामचंद्र की जय हो और क्षीर सागर राजा रत्नाकर की जय हो।